गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5B देख रहे थे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखे हुए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक देखे हुए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो 19 में क्या कह रहा है कि a man has 7 friends and he want to invite 3 of them at a party। कह रहा है क्या, एक मैन है जिसकी संख्या कितनी है, एक मैन है जिसके कितने फ्रेंड हैं, 7 फ्रेंड हैं, और वह किसी पार्टी में 3 फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहा है। तो कह रहा फाइंड हाउ मेनी पार्टीज ऑफ ईच ऑफ 3 डिफरेंट फ्रेंड्स ही कैन गिव एंड हाउ मेनी टाइम्स एनी पार्टिकुलर फ्रेंड विल अटेंड द पार्टीज। टोटल फ्रेंड की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि टोटल फ्रेंड कितने हैं। टोटल फ्रेंड इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ फ्रेंड for invite पार्टी। पार्टी के लिए कितने फ्रेंड को इनवाइट करेगा। पार्टी के लिए 3 फ्रेंड को इनवाइट करेगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसे कितने नंबर ऑफ पार्टी देने पड़ेंगे ये बताना है, और कोई एक पार्टिकुलर फ्रेंड कितने पार्टीज में शामिल हो सकता है ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल पार्टीज इज इक्वल टू 7C3। अगर 7 फ्रेंड को 3 फ्रेंड करके बुला रहा है, 7 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड करके बुला रहा है, तो उसको 7C3 पार्टीज देने पड़ेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 से 6 कैंसिल। तो टोटल पार्टीज की संख्या, नंबर ऑफ टोटल पार्टीज इज इक्वल टू 35। यानी उसे अपने फ्रेंड्स को टोटल कितने पार्टीज देने पड़ेंगे, 35 पार्टीज देने पड़ेंगे। टोटल पार्टीज कितने देने होंगे, 35। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकुलर फ्रेंड कितने मैक्सिमम पार्टी में इंक्लूड हो सकता है। पार्टिकुलर फ्रेंड मतलब कोई खास फ्रेंड। तो लिख सकते हैं कि इफ a particular friend is always included then number of possible party
इज इक्वल टू, जैसे अगर 7 में से कोई एक पार्टिकुलर फ्रेंड हमेशा इंक्लूडेड रहेगा तो उसे 6 फ्रेंड में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर पहले वो 3 फ्रेंड को बुला रहा है तो एक फ्रेंड तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको 6 में से कितने फ्रेंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 फ्रेंड, 6C2। क्यों? क्योंकि एक फ्रेंड तो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, एक फ्रेंड तो हमेशा क्या है, आएगा ही, तो उसका क्या हो जाएगा, उसके लिए टोटल पार्टीज कितने बन जाएंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कटेगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, यानी क्या रिजल्ट बनेगा, 6 इंटू 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू 15। अगर कोई पार्टिकुलर फ्रेंड सभी पार्टी में इंक्लूड होना चाहेगा तो उसके लिए टोटल कितने पार्टीज पड़ेंगे, 15 पार्टीज पड़ेंगे। यानी कोई पार्टिकुलर फ्रेंड नंबर ऑफ कितने पार्टीज में इंक्लूड हो सकता है, 15 पार्टीज में इंक्लूड हो सकता है। और 7 फ्रेंड में से अगर 3 फ्रेंड को बुला के अगर पार्टी दे रहा है तो टोटल उसको कितने पार्टीज देने पड़ेंगे, 35 पार्टीज देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे क्या, आउट ऑफ 7 मेन एंड 4 लेडीज, मेन की संख्या कितनी है 7 एंड लेडीज की संख्या कितनी है 4, ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, 5 मेंबर के क्या करने, कमेटी बनाना है। इफ इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूडेड एट लीस्ट 3 लेडीज, यह कितने तरीके से किया जा सकता है ताकि कमेटी में कम से कम 3 लेडीज इंक्लूडेड हो, कम से कम 3 लेडीज इंक्लूडेड हो। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन दिस इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ लेडीज दिस इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी कमिटी में टोटल मेंबर की संख्या कितनी है 5। कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन कर रहा है वी हैव टू फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ कमिटी in which at least 3 ladies कम से कम 3 लेडीज होंगे। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन या पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू, अगर 5 मेंबर्स की कमेटी बनेगी जिसमें से कम 3 लेडीज़ होनी चाहिए और नंबर ऑफ लेडीज़ कितने दिए हुए 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 4 में से 3 लेडीज सेलेक्ट होंगे, 4C3 इंटू 7C2, 4 लेडीज़ में से 3 लेडीज सेलेक्ट होंगे। तो कमेटी पूरा करने के लिए 2 मेंबर का रिक्वायरमेंट और होगा, यानी कि 7 मेन में से 2 मेन का सिलेक्शन होगा, 7C2, 4C3 इंटू 7C2, फिर प्लस क्या होगा नेक्स्ट क्या हो सकता है 4C4 इंटू 7C3, सॉरी 4C4 इंटू 7C1, कमेटी तो 5 मेंबर्स के ही बनेंगे, तो 4C4 इंटू 7C1 ये पॉसिबल सिलेक्शन होगा।
तब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4c3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4c3 यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7c2 का क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4c4 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 7c1 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 1, ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो जो टर्म्स कॉमन होंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए यहाँ से क्या कटेगा, 3 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ से क्या कटेगा, 5 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ 6 फैक्टोरियल कटेगा। तो रिजल्ट क्या बचा, यहाँ 4 और यहाँ 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, तो 4 इंटू 21 प्लस ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 इंटू 7, तो रिजल्ट हो जाएगा 21 इंटू 4 84 प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 91। तो टोटल 91 तरीके से क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं किसके, 5 मेंबर्स ऑफ कमेटी के, जिसमें से कम एटलीस्ट कितने लेडीज इंक्लूड रहेंगे, 3 लेडीज इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन में कह रहे क्या कि ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। किसी कैंडिडेट को 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कितने में से, 10 क्वेश्चन में से, विच आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, जो किसमें डिवाइड है, ग्रुप में डिवाइड है, इच कंटेन्स 5 क्वेश्चंस एंड ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप्स। कह रहे क्या कि टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और एक ग्रुप से में 5 क्वेश्चन हैं, मतलब जो 10 क्वेश्चन है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, प्रत्येक ग्रुप में 5 क्वेश्चन है। कंडीशन क्या लगाया कि किसी भी एक ग्रुप का मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक ग्रुप का मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप दिस चॉइस, हिज चॉइस, तो यह कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताना है। तो ये लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 10, टोटल नंबर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इज इक्वल टू 6। जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। यहाँ लिख सकते हैं ईच ग्रुप कंटेन 5 क्वेश्चन, प्रत्येक ग्रुप कितने क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, 5 क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है। ईच ग्रुप्स कंटेन 5 क्वेश्चन। यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम सॉल्विंग
मैक्सिमम सॉल्विंग ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का मैक्सिमम सॉल्विंग कितना होगा 4। किसी भी ग्रुप का मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 4। तो हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक पार्ट में लिखेंगे ग्रुप ए, एक पार्ट में लिखेंगे ग्रुप बी, और यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग। ग्रुप ए में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है 5। ग्रुप बी में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है 5। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन, ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन, और टोटल कितने सॉल्व करने हैं 6। कंडीशन क्या लगाया था कि एक ग्रुप से ज़्यादा 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन ने सॉल्व किया, तो हमें 6 कंप्लीट करने के लिए ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 2 क्वेश्चन। तो 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा 5C4 इंटू 5C2। ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट ग्रुप से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, फर्स्ट ग्रुप से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो सेकेंड ग्रुप से भी कितने सॉल्व करने पड़ेंगे 3। यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्विंग ऑफ एनी ग्रुप बता रहा है, मतलब किसी एक ग्रुप से आप मैक्सिमम 4 ही सॉल्व कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 4 से तो कम सॉल्व कर सकते हैं, तो जब 4 से कम सॉल्व करेंगे तो ग्रुप ए से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 3, तो ग्रुप बी से भी 3 क्वेश्चन। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा 5C3 इंटू 5C3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं पहले ग्रुप से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दूसरे ग्रुप से, पहले ग्रुप से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दूसरे ग्रुप से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन कितना हो गया 5C2 इंटू 5C4। तो ये पॉसिबल है। अच्छा, आगे हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन सॉल्व करें और ग्रुप बी से 5 क्वेश्चन? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होगा किसी ग्रुप से वो कितना होगा, वो हम लोग का होगा 4 से ज़्यादा किसी भी ग्रुप से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ लिख सकते देयरफॉर पॉसिबल सॉल्यूशन विल बी, देयरफॉर पॉसिबल सॉल्यूशन विल बी 5C4 इंटू 5C2 प्लस 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C2 इंटू 5C4। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5C2 क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5C3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ जितना उतना यहाँ पे भी, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते डायरेक्ट, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, फिर इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कटेगा, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। तो 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से यहाँ भी 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से यहाँ भी 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा से देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये प्रत्येक टर्म यहाँ पे कितना बच गया 5, यहाँ पे कितना बच गया, डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो गया ना 10, तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, तो यहाँ लिख सकते हैं पॉसिबल वे विल बी, पॉसिबल वे इक्वल टू 5 इंटू 10 50 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 2, तो 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 2 10 इंटू 5 50, तो टोटल कितने वे हो जाएंगे 200 वेज। 200 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन में से, कितने क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से, जिसमें से एक ग्रुप से मैक्सिमम कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा 4 क्वेश्चन, 4 से ज़्यादा किसी भी एक ग्रुप से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या, फ्रॉम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या, फ्रॉम 8 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूडेड एट लीस्ट 1 लेडी। कह रहा है क्या कि टोटल जेंटलमैन की संख्या कितनी है 8 है, और नंबर ऑफ लेडीज कितने हैं 4 हैं। कमेटी कितने मेंबर्स के बनाने हैं 5 मेंबर्स के बनाने हैं, जिसमें कंडीशन क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है कम से कम एक लेडीज इंक्लूड होगी, कम से कम एक लेडीज इंक्लूड होगी। तो हम लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में कि नंबर ऑफ जेंटलमैन is equal to 8, number of ladies is equal to 4, and number of member in committee is equal to 5. Number of gentlemen 8, number of ladies 4, number of member in committee is equal to 5. कंडीशन क्या करें, विच नंबर कमिटी कंटेन एट लीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी इन्वॉल्व होगी। तो लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन
एक पार्ट में क्या लिखेंगे, एक पार्ट में लिखेंगे जेंटलमैन, एक पार्ट में क्या लिखेंगे लेडीज, और एक पार्ट में लिखेंगे सिलेक्शन। अगर जेंटलमैन की संख्या कितनी है, 8 है, जेंटलमैन की संख्या कितनी है 8, लेडीज़ की संख्या है 4, और सिलेक्शन कितने करने, 5 मेंबर्स के, सिलेक्शन 5 मेंबर्स के करने। कंडीशन क्या लगाया था कि कम से कम एक लेडीज़ इन्वॉल्व होंगे, कम से कम एक लेडीज़ इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एक लेडीज़ को सिलेक्ट करते हैं कम से कम, तो कमेटी पूरा करने के लिए जेंटलमैन का सिलेक्शन कितना होगा, 4। तो इस केस में पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा 8C4 इंटू 4C1, 8C4 इंटू 4C1। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं हम लोग लेडीज़ के 2 सिलेक्शन करते हैं, 2 लेडीज़ का सिलेक्शन करते हैं, तो कमेटी पूरा करने के लिए जेंटलमैन की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि आपको कमेटी कितने मेंबर के बनाने हैं, 5 मेंबर्स के। तो यहाँ 3, यहाँ 2, तो इसका पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा कितना, 8C3 इंटू 4C2। ऐसा भी कर सकते हैं कि लेडीज हम लोग 3 सिलेक्ट करें, तो उस केस में जेंटलमैन कितने हो जाएंगे, 2। तो ये पॉसिबल सिलेक्शन हो जाए 8C2 इंटू 4C3। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 4 के 4 लेडीज सेलेक्ट हो जाएं और जेंटलमैन 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 8C1 इंटू 4C4, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन क्या बन जाएगा, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन इक्वल टू 8C4 इंटू 4C1 प्लस 8C3 इंटू 4C2 प्लस 8C2 इंटू 4C3 प्लस 8C1 इंटू 4C4। सारे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो 8C4 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4C1 का वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। 8C3 ये होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 4C2 का वैल्यू लिख सकते हैं 6। नेक्स्ट 8C2 यहाँ होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4C3 का वैल्यू होगा 4। नेक्स्ट 8C1 का वैल्यू होगा 8 और 4C4 का वैल्यू होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। एक टर्म का फैक्टोरियल रिजल्ट डायरेक्ट लिखे हुए, एक टर्म को एक्सप्लेन करके लिखे हुए। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4। तो ये यहाँ से 4 फैक्टोरियल कटेगा, ये 4 से ये 4 कटेगा, 3 2 6 से ये 6 कटेगा, फिर प्लस क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 इंटू 6, तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ कटेगा, 6 से 6 कटेगा, फिर प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, प्लस 8। ये आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ लिख सकते हो 40 इंटू 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 8
56, 56 इंटू 6, यहाँ कितना आ जाएगा 56 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ पे लिख सकते हैं 56 इंटू 5। तो देखिए सबसे इन तीनों से 56 कॉमन निकल जाएगा, तो 56 इंटू 5, 6 11 एंड 2 13 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा 56 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 13 से, तो 6 3 18 का 8 1 5 3 15 एंड 6 21 एंड 2 1 22 2 5 एंड 2 7 728 प्लस 8 मतलब 736। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना होगा 736 होगा। यानी कि 5 मेंबर की कमेटी बनाने के लिए हम लोग 736 तरीके से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।